नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभिज्ञान शाकुंतलम के 19 श्लोकों का अध्ययन अभी तक हम कर चुके हैं, जो कि प्रथम अंक के हैं। अब जो आखिरी हमने श्लोक पढ़ा था, उसके बाद राजा जो है दुष्यंत, वो ये चाह रहा है कि जो शकुंतला है वो किसकी पुत्री ना हो, ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो, महर्षि कर्ण से उत्पन्न ब्राह्मण से इतर हो, जिससे राजा उससे विवाह कर सके। और जो शकुंतला है वो भंवरों के कारण परेशान हो रही है। वो जो पेड़ों में जल सिंचन के लिए गई है और जब वहाँ उन पेड़ों को पौधों को जल पिला रही है, तो वहाँ जो भ्रमर उड़ रहे हैं और वो उस शकुंतला को परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रसंग में राजा कह रहा है सस्पृहं विलोक्य, वो स्पृहा से देख रहा है, बड़ी इच्छा से देखते हुए कह रहा है कि चलापांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिम रहस्याख्या एव स्वप्नसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्या पिबसि रतिसर्वस्वम् अधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। तो इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों। हे मधुकरः त्वं चलापांगां विपथुमतिं दृष्टिं बहुशः स्पृशसि रहस्याख्यायै एव कर्णान्तिकचर सन मृदु स्वनसि करो व्याधन्वत्या रति सर्वस्वम् अधरं पिबसि वयं तत्त्वान्वेषात् हता त्वं खलु कृति। तो इसमें राजा बच्चों अपने मनोभाव बता रहा है कि जो मधुकर है वो शकुंतला के पास आकर के उसे परेशान कर रहा है। तो राजा क्या कह रहा है, हे मधुकर, हे भंवरे, तुम कैसे हो कि चलापांगाम चंचल हैं, नेत्र प्रांत जिसके, ऐसी वे पथुमतिम जो कांपती हुई दृष्टि का तुम बहुशः स्पृशसि बहुत बार, कई बार स्पर्श कर रहे हो या करते हो। और रहस्याख्याय जो एकांत में कहने वाली बातें हैं, उस प्रकार से जैसे कोई गुपचुप में एकांत में बात करता है, उसी प्रकार यानी उसी प्रकार से कर्णांतिक चर तुम क्या कर रहे हो, कानों के आसपास घूम करके जो गुंजन कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति एकांत में कोई बात कहना चाहता है, उसी प्रकार का यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो जब वो उसके नज़दीक आ रहा है भंवरा, तो मृदु स्वनसी, वो क्या कह रहे हैं, मृदु स्वनसी, वो जो मृदु है वो गुंजन, उसको तुम उनके कानों में कर रहे हो, जिसके कारण वो शकुंतला क्या कर रही है, करौ, अपने जो दोनों हाथ हैं उनको व्याधुनवत्या इधर उधर हिला रही है, और रति सर्वस्वम जो रति काल में सबसे ज़्यादा आस्वादन के योग्य अधरम पिबसी, तुम मानो उसके अधरों का पान कर रहे हो। तो राजा इस बात को बता रहा है कि हम तो क्या रहा, तत्वान्वेषात्, तत्वों को जो बात हैं उनको पता लगाने के कारण में ही हतः मारे गए या उसी को जानने में लगे रहे, त्वं खलु कृति, और तुमने तो अपना जो मनोरथ था उसको खलु निश्चित रूप से कृति ही सिद्ध कर लिया है। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों। चलापांगा, मधुकर से वो राजा कह रहा है कि तुमने तो चलापांगम जो चंचल नेत्र प्रांतों वाली और जो वे पथुमतिम
कांपती हुई दृष्टि का तुम तो बहुशः स्पृशसी, बार बार स्पर्श कर रहे हो। और रहस्याख्यायी इव, और गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान तुम क्या कर रहे हो? कर्णांतिक चरह, कान के अंदर मृदु स्वनसी, मधुर गुंजन कर रहे हो, अर्थात कान के आसपास धीरे धीरे गुनगुना रहे हो। तो वो ये कह रहा है राजा। और जिसने करौ, जो शकुंतला है, उसने अपना क्या किया? रक्षा के लिए अपने करौ यानी दोनों हाथों को इधर उधर वो व्याधनवत्या हिला रही है, इसलिए कि जिससे वो भंवरा वहाँ से उड़ जाए। तो रति सर्वस्वम अधरम पिबसी, रति काल में जो सब कुछ माने गए हैं ऐसे अधरों का तुम पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषात्, हम तो, राजा अपने लिए कह रहा है कि हम तो तत्वों को जानने में, वास्तविक कारण को या क्या बात है इसको जानने में ही रह गए। और त्वम खलु कृति, तुम अपने मनोरथ में सिद्ध हो गए हो, वास्तव में तुमने अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया है। तो बच्चों, यहाँ राजा शकुंतला को तृष्णापूर्वक देख रहा है और वहीं भ्रमर की चेष्टाओं और शकुंतला का उससे घबराकर निवारण करने का वर्णन बड़ा ही मनोहारी बन पड़ा है। राजा स्वयं को तत्वान्वेषण में रत रहने के कारण धिक्कारता है। क्यों धिक्कार रहा है वो? कि मैं तो तत्वान्वेषण में ही, तत्व को जानने में, उसके अन्वेषण में ही लगा रहा। और भ्रमर को सफल मनोरथ वाला उसने बताया कि आँख, कान एवं निचले होंठ के पास भंवरे का पहुंचना बहुत ही स्वाभाविक है और दृष्टि का कांपना भी सहज है, क्योंकि सामने किसी वस्तु के यकायक ऊपर उठकर जब अपनी ओर आने पर वह बंद हो जाती है, इसका सभी को अनुभव होता है। राजा ने जिस रूप में व जिन शब्दों में भंवरे की चेष्टाओं का वर्णन किया है, उससे उस भंवरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भी व्यक्त हुआ है। वह कहता है कि हम लोग तो दुष्यंत यानी स्वयं के लिए यह कन्या किसकी है, ग्रहण करने योग्य है या नहीं, इत्यादि बातों का पता लगाने में ही व्यस्त रहने के कारण इन चीज़ों से वंचित रह गए, अर्थात उस शकुंतला के समीप तक भी नहीं पहुंच सका, न किसी प्रकार से स्पर्श कर सका और न ही इनकी चेष्टाओं का प्रत्यक्ष रूप से मैंने अवलोकन किया है। लेकिन हे भंवरे, तुम निश्चित रूप से भाग्यवान हो, सफल मनोरथ वाले हो, क्योंकि तुम्हारे दर्शन और स्पर्श और श्रवण आदि सभी सुखों का उपभोग तुमने कर लिया है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें मर्यादा का बंधन कितना कष्टकारी होता है, इसका अनुभव अनुभवी व्यक्तियों के मुख से व्यक्त किया गया है। और ये जो श्लोक है, इससे पता चल रहा है कि राजा की प्रेम दशा बहुत आगे बढ़ गई है। वह भंवरे को शकुंतला के प्रेमी के स्थान पर देखकर उसके भाग्य से भी ईर्ष्या कर रहा है और मानो उसे अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है। यहाँ जो श्लोक है बच्चों, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और व्यतिरेक अलंकार भी है और छंद जो है शिखरणी है। और शिखरणी का लक्षण आप सभी जानते हैं, रसे रुद्रेश चिन्ना यमन सबला ग शिखरणी। तो अब आगे देखिए, शकुंतला कह रही है कि न एष धृष्टो विरमति। तो ये जो धृष्ट है, उद्दंड भंवरा है, वह विरमति न, रुक नहीं रहा है। अन्य तो गमिष्यामि, तो मैं अन्य तो दूसरे स्थान पर चली जाती हूँ। और पदांतरे स्थित्वा सदृष्टि क्षेपम, पदांतरे कुछ पैर आगे बढ़ाती है, चलती है अर्थात, और फिर रुक जाती है, स्थित्वा दृष्टि क्षेपम, दृष्टि डाल करके। कथम इतो अपि आगच्छति, तो वो कह रही है कथम, क्या तुम, इतो अपि यहाँ पर भी, आगच्छति आ रहे हो। हला हे सखी परित्राय एथाम माम एनिम दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूय मानाम। तो वो क्या कह रही है अपनी सखी से कि तुम क्या करो सखी। शकुंतला कह रही है कि
मुझे माम एनम, मुझे इस दुर्विनीत जो अच्छा नहीं है ऐसे जो मधुकरेण, मधुकर है, भ्रमर है, जिससे कि मैं परेशान की जा रही हूँ, उससे मेरी परित्राय, रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो उभय, दोनों जो सखियाँ थी वो कह रही हैं सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ बोल रही हैं कि के आवाम परित्रातुम, हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों कैसे परित्रातुम, तुमको बचाएं। दुष्यंतम आक्रंद, तुम तो क्या करो, राजा जो दुष्यंत है उनको ही पुकारो। क्यों पुकारो? क्यों कि वो सखियाँ कह रही हैं कि राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, जो राजा होता है वही तपोवन की रक्षा भी करता है, इसलिए तुम उसे ही पुकारो। तो राजा अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशयितुम, राजा क्या कह रहा है कि अरे ये वो समय आ गया है जब मैं अपने आप को प्रकट कर सकता हूँ या सामने ला सकता हूँ। न भेतव्यम, लेकिन वो क्या कह रहा है, मतलब मन में ही अपने, न भेतव्यम, अरे डरो मत, इस प्रकार इति अर्धोक्त स्वागतम, ऐसा आधा ही कहकर अपने मन में वो सोचता है कि राज भावस्त्व अभिज्ञातो भवेत, यदि मैं ऐसा कहूँगा तो मेरा राजभाव यानी मैं राजा हूँ ये अभिज्ञात हो जाएगा। एवं तावद अभिधास्ये, तो फिर मैं किस प्रकार से कहता हूँ ये बताता हूँ कि शकुंतला पदांतरे स्थित्वा, तो शकुंतला जो है दूसरे कदम पर रुककर सदृष्टि क्षेपम, दृष्टिपात करती हुई, देखती हुई क्या कह रही है, कथम इतो अपि माम अनुसरति, क्या तुम इधर भी मेरा अनुसरति यानी अनुसरण कर रहे हो। ये किसको कह रही है, वो उस भंवरे को कह रही है कि तुम क्या यहाँ भी मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हो। तो राजा सत्वरम उपसृत्य है, राजा सत्वरम बहुत जल्दी ही शीघ्रता करता है और उपसृत्य है, उसके नज़दीक पहुँच जाता है। कह पौर्वे वसुमतिम शासति शासितरी दुर्विनीतानाम अयम आचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। तो इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, दुर्विनीतानाम शासितरी पौर्वे वसुमतिम शासति सती क अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। तो राजा क्या कह रहा है कि शीघ्र ही पास में जाकर के कि दुर्विनीता नाम, दुष्ट जनों के शासितरी, शासक, दुष्ट जनों के शासक और पौरवे, पुरु वंश में उत्पन्न कौन हुए हैं, राजा दुष्यंत के वसुमतिम, इस पृथ्वी पर, इस भूभाग पर शासती, शासन करने वाले होने पर, सती कह अयम, यह कौन व्यक्ति है जो, या ये कौन है जो अयम मुग्धासु, इन भोली भाली तपस्वी कन्यासु, तपस्वियों की कन्याओं से अविनयम, अशिष्ट व्यवहार को आचरती, कर रहा है। तो राजा बच्चों वहाँ पहुँचा और सत्वरम यानी शीघ्रता से ही वहाँ पहुँच गया, और उन्होंने क्या कहा कि क पौर्वे वसुमतिम शासती शास्ति शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। तो जो ये दुर्विनीता नाम, जो दुष्ट जनों का संहार करने वाले हैं, उस समय में दुष्ट जनों के ऊपर जो शासन करने वाले हैं, उनको ख़त्म करने वाले हैं, ऐसे पौरवे, पुरु वंश में उत्पन्न कौन हुए थे, राजा दुष्यंत के वसुमतिम शासती, इस पृथ्वी पर या पृथ्वी के भूभाग पर शासती यानी शासन करने के पर भी ये जो
कह अयम, ये कौन ऐसा लोग हैं या कौन है ऐसा जो मुग्धासु, ये जो भूली भाली कौन है, तपस्वी कन्यासु, तपस्वियों की कन्याएं हैं, उनको अविनयम आचरति, अशिष्ट व्यवहार कर रहा है, उनके प्रति सही व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें राजा ने एक तरह से धमकी दी है, जिसका आशय यह है कि वह उद्दंड व्यक्ति अगर भूल गया है तो कठोर नियंत्रक शासक पौरव का स्मरण करके इस बात को भूल जाए, अन्यथा उसको दंड का भागी होना पड़ेगा, उसे दंड मिलेगा। और इसी से मिलता जुलता श्लोक भी एक ये है बच्चों, अहो मही शासति सूर्यवंशे निरागसः प्राणहरः क एषः। ये जो पौरवे शासति है, उसमें पौरवे शब्द में सप्तमी का प्रयोग भावे सप्तमी अनादरे के अनुसार किया गया है। इसके अनुसार भाव है मेरा अनादर परवाह न करके। तो ये सब बातें राजा शकुंतला के लिए सोच रहा है, और जब उन्हें परेशान किया जा रहा है तो वो यही कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पुरुवंश का जो मैं हूँ, पौरव वंश का, उसके द्वारा शासन किए जाने पर भी ये कौन व्यक्ति है जो इन भूली भाली कन्याओं को परेशान कर रहा है और उनको तंग कर रहा है। तो ये सब बातें अभी तक हमने पढ़ी बच्चों। अब हम इसके आगे अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।